शाम के 7 बज रहे। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। पगार के लिए पूरा देश कतार में खड़ा है। न बैंक में कैश है, न एटीएम में नोट। रिजर्व बैंक दावा भले ही कर रहा है कि कैश फ्लो बढ़ा है, बढ़ा रहे हैं उसे और, लेकिन हालात अभी भी बिल्कुल उलट हैं। अपनी सैलरी, अपनी पेंशन के लिए लोग परेशान हैं। उधर नोटबंदी पर संसद लगातार ठप है। सरकार कैश की समस्या निपटा नहीं पा रही है कि अचानक कैशलेस बनाने का सपना दिखा रही है। सरकार का कैशलेस सोसाइटी का सपना देखना सही है, लेकिन सवाल यह है, सोसाइटी का सपना देखना सही है, लेकिन सवाल यह है, हम अभी फिलहाल इसके लिए कितना तैयार हैं। सच यह है कि देश में अभी सिर्फ 22% ट्रांजैक्शंस कैशलेस होते हैं। 22% यानी 78% लोग अब भी कैश से सब कुछ खरीदारी करते हैं। सिर्फ 2% ऐसे लोग हैं देश में जो कैशलेस खरीदारी करते हैं। इसलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, क्या भारत को कैशलेस बना पाएंगे मोदी, और क्या ब्लैक मनी पर हावी हो गई है कैशलेस की मुहिम। इसी पर बहस होगी, लेकिन जरा पहले सुनिए आज सियासत में नोटबंदी पर क्या हुआ। ये जो आज पूरा प्रयास हो रहा है कि पेपर करेंसी की संख्या कम होगी, सही मायने में लेस कैश होगा। कई बार हम लोग कैशलेस कहते हैं, लेकिन कुछ कैश तो रहता ही है हर समाज में। लेस कैश होगा, लेकिन डिजिटल करेंसी की संख्या बढ़ती है। मुझे लगता है कि दो वर्ग ऐसे हैं जो अभी तक नहीं बदले। एक हम राजनीति वाले और एक मीडिया वाले, लेकिन नीचे देश बदल चुका है। Again, this panic button is pressed by the Prime Minister of the country. In fact, this is a panic strike, which I don't call it a surgical strike. And this is definitely panic strike on the people of this country, and day to day they are disrupted. तो सुना आपने, कांग्रेस कह रही है ये पैनिक स्ट्राइक है और पूरे देश में पैनिक फैला दिया है सरकार ने। जेटली जी और सरकार कह रहे हैं कि देश को कैशलेस बनाना है। सवाल यही है, क्या मोदी जी, प्रधानमंत्री, ये सरकार इस देश को कैशलेस बना पाएगी। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बीजेपी से जफर इस्लाम यहां स्टूडियो में है, जो कि एक राजनेता तो है ही, साथ ही एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं। डॉयचे बैंक में आप काम कर चुके हैं, बैंकिंग को, खरीदारी को, कैशलेस के सपने को अच्छी तरह समझते हैं। कांग्रेस से मेरे साथ संजय झा हैं, उनको आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मेरे साथ यहां एसके सरकार साहब हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, और पवन दुग्गल, साइबर एक्सपर्ट, अभी जुड़ने वाले हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल जफर इस्लाम आप ही से है। आंकड़े आपको भी पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं मैं, क्योंकि हमारे देश को भी यह पता होना चाहिए। सिर्फ 22% ट्रांजैक्शन अभी देश में कैशलेस होते हैं, कार्ड से, ऑनलाइन बैंकिंग से। 78% लोग कैश का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग सिर्फ 2% हैं। जफर इस्लाम, देखिए, ऐसे में कैशलेस की ये बड़ी बड़ी बातें उन लोगों को समझ में आएंगी क्या। इंटरनेट कनेक्शन भी आपको पता है हमारे देश में कितने, स्मार्टफोन पता है कितने। देखिए, मैं 2-3 बातें कहूंगा। ये बात आपकी सही है कि आज के दिन में 22% है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो स्टैटिस्टिक है जो भी है उसको हम डिनाई भी नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत होती है, और सरकार ने जो मुहिम चलाई है इसके फायदे आपको 2 साल बाद सिर्फ दिखेंगे। 46 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट है। मैं एक चीज कह रहा हूं, मानक जी, आप ध्यान से सुनिए। 1998 की बात है, जब पहली बार मोबाइल फोन 1997 में आए, तो 98 में 5 फोन बीजेपी ने खरीदा था। तो पूरे हिंदुस्तान में आप पुराने न्यूज़पेपर उठा के देख लिए, 98 के हर पेपर में था कि बीजेपी 5 मोबाइल फोन खरीदी है और उसका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। और जब उस वक्त कहा गया था कि आम जनता तक ये मोबाइल फोन जाएगा, तो लोगों ने उस पर कई टिप्पणियां की, गलत आलोचनाएं की और टिप्पणियां की। वो पेपर निकाल के देखिए, आज बताइए हर घर में मोबाइल फोन है। एक आम आदमी, चाहे वो मालिक हो या नौकर हो, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो ड्राइवर हो, 23-24 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट ही नहीं है। नहीं, तो ये उस वक्त भी लोगों को ऐसे ही आशंका थी कि नहीं होगा, लेकिन आज मैं आपको कहता हूं ये शुरुआत है, इट्स बिगनिंग, और गुड बिगनिंग एंड्स वेल, कहावत है, गुड बिगनिंग एंड्स वेल। तो यहाँ से जो शुरुआत मुहिम अच्छी है, हर कोई चाहता है हम ये नहीं कह रहे कैशलेस। जफर इस्लाम साहब, मेरा सवाल दूसरा है। अभी तक ये जो डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी है, इसका मकसद ब्लैक मनी को खत्म करना था। ऐसा तो नहीं है कि ब्लैक मनी को काबू करने में नाकाम हो गए, इसीलिए बीच में ये कैशलेस की मुहिम शुरू करनी पड़ी। देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, जब ये डीमोनेटाइजेशन का जो साहस भरा कदम उठाया सरकार ने,
उसके शायद पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज जितनी है वो आलोचना कर रही होंगी वो, लेकिन देश के हित में उन्होंने लिया। ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है। इसको आप, मैं मानक जी आपको ध्यान से सुनिए, ये पॉलिटिकल डिसीजन होता तो शायद प्रधानमंत्री नहीं लेते, इसलिए कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन उस वक्त लेता आदमी जब उसको फायदा दिखते हैं साथ साथ पॉलिटिकल। ये फायदा दिख रहा है आपको, सारे सर्वे आपको थम्स अप दे रहे हैं। नहीं, आप देखिए मोदी जी के सर्वे में आप अभी संजय झा जी है, ये हमारी बुराई करेंगे, पार्टी की बुराई करेंगे, कहेंगे लोगों को तकलीफ हो रही है। हकीकत है कि नेशनल इंटरेस्ट में डिसीजन लिया गया। पर ये बीच में कैशलेस क्यों आया? तो नहीं, देखिए ये शुरू से आप पहले ब्लैक मनी था, ये बीच में अचानक कैशलेस कैसे हो गया? कैशलेस बनाना है देश को। ये जब ये इनिशिएटिव लेगा उसके ये फायदे हैं कि लेस कैश, अभी जैसे उन्होंने क्लैरिफाई किया हमारे वित्त मंत्री ने कि कैशलेस तो नहीं हो सकता कंप्लीटली, लेस कैश। संजय झा मुस्कुरा रहे हैं, प्रयोग जो है प्रयोग जो कैश का कम से कम हो और डिजिटल पेमेंट ज्यादा से ज्यादा। संजय झा मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन संजय देख लीजिए, संजय झा मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन लोगों के आड़ में बोलते हैं कि लोगों को आड़ में ये बातें करते हैं कांग्रेस पार्टी, लेकिन हकीकत है कि आम जनता, आप जहां भी देख लिया, आज भी आप जितने बड़े लोग कह रहे थे कि ये तकलीफ होगी, पे और डे में ये होगा वो होगा, आपके टीवी चैनल पे अभी थोड़ा देर पहले दिखा रहा था कि आपका ही रिपोर्टर कह रहा है कि ऐसी आशंकाएं थी लेकिन सारी गलत हुई आपके टीवी चैनल पे। और लोगों को टोकन देके कोई भीड़ भाड़ नहीं। नहीं, एक सेकंड, आप देखिए बैंकों में कैश नहीं है, एटीएम में कैश नहीं है, लोग परेशान है। इस परेशानी को आप उनकी कम करके मत आइए। नहीं, परेशानी है, लोग इस मुहिम को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन परेशानी नहीं, वो ठीक है। संजय जी आप देख लीजिए, अगर ये सरकार, अगर ये देखिए, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये देखिए जफर इस्लाम साहब, लंबी लाइन है। हाँ, बिल्कुल है, जितना कैश चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आप कह रहे थे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये प्रॉब्लम है, और ये पे डे की प्रॉब्लम है। सैलरी आ गई अकाउंट में लेकिन पैसे नहीं मिल रहे। संजय झा, सवाल ये है, अगर इस देश को कैशलेस बनाने का सपना सरकार देख रही है तो उसमें गलत क्या है? मानक जी देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आपके चैनल पर लोगों को फिर एक गलत संदेश भेजा है। ये जब मोबाइल फोन शुरू हुए, वो जब नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के वक्त, उस समय मोबाइल फोन शुरू हुआ। कम से कम उनको इतना तो संजय झा जी आपने सुना नहीं शायद। अब मैंने कहा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी ने 5 फोन लिया था 1998 में, शुरू तो पहले हुआ 97। मैंने आपने सुना नहीं? आप जरा सुना कीजिए, आपको सुनने की कमी है संजय झा जी। आप आलोचना की आदत है, अपनी बातें रखिए, नहीं बोलने देंगे। संजय आगे बढ़िए। हाँ चलिए, आप मिसलीड करते रहेंगे और आपको देश नकारता रहेगा। नहीं बोलने देंगे, मिसलीड करेंगे, देश नकारेगा। आपको मालूम है कि आप एक डिमिनिशिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। चलिए जफर भाई हो गया, आपने क्लैरिफिकेशन दे दिया। संजय आगे बढ़िए, अब चलिए आगे बढ़िए। हाँ, आप चुप रहिए और सुनिए, अब चुप रहिए और सुनिए। देखिए मानक जी, ये कितनी, मैं समझता हूं कि बेरहम और बेशरम सरकार है मोदी जी की, कि 90 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आप अपने चैनल पर अभी ये लाइन दिखा रहे हैं। आज भी मैं मुंबई में रहता हूं, जो भारत का वाणिज्य राजधानी समझा जाता है, और मेरे घर के बगल यहां पर मैं भी बैंकर रहा हूं, जफर भाई के जैसा मैं भी समझता हूं बैंकिंग कैसे चलता है, और यहां पर एटीएम्स बिल्कुल सूखे हो चुके हैं। इसके बावजूद ये कितना गुरूर, अहंकार और घमंड है भारतीय जनता पार्टी में कि ये कहते हैं कि इसको हम कैशलेस इकोनॉमी बना देंगे। ये बात सही है, कैश लेस इकोनॉमी हो चुका है, किसी के पास कैश नहीं है। मोदी जी के लिए तालियां बजाए, क्योंकि भारत में कैश है ही नहीं, तो ये कैशलेस तो हो चुका। दूसरी बात, यहां पर यह देखिए कि लगभग 60% भारत के लोग शुद्धिकरण सुबह में, दिन में, रात को खुली मैदान में करते हैं। लगभग 30% लोग भारत के, अरे संजय झा इसमें मत जाइए, इसमें आपकी सरकार भी जिम्मेदार है। पिछले 70 साल का हिसाब हो जाएगा, इसमें मत जाइए। लोगों के खुले में शौचालय करने पे मत जाइए। संजय झा, मैं दूसरी बात एक नसीहत दे दूं। संजय झा जी, आपको मालूम है, आप भी पढ़े लिखे इंसान हैं। डेवलप्ड नेशन कैसे होता है? जब सॉफ्टवेयर इश्यूज को टारगेट किया जाता है। पहली बार प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत का इनिशिएटिव, जो इनिशिएटिव हमारी सरकार ने लिया, आपकी सरकार ये स्वच्छ भारत की डिबेट नहीं है। संजय झा, मेरा सवाल दूसरा है। संजय झा जरा सोचिए, जो गरीब लोग परेशान रहते हैं कि उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, उनके पूरे हक का पैसा नहीं मिलता, अगर अपने मोबाइल फोन से वो पेमेंट करेंगे, कैशलेस हो जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात होगी। आप इसको सपोर्ट क्यों नहीं करते?
मानक जी देखिए, इसका सपना, इसका जो शुरुआत हुआ था तो वो तो श्री राजीव गांधी जी का सपना था। अरे भाई उसको छोड़ दीजिए, मनमोहन सिंह जी के सरकार ने के दिन में रहना छोड़ दीजिए संजय झा जी, हम ही ने लाया। हकीकत में आइए, ये सरकार काम कर रही है, आप सपने देखते थे, फर्क है दोनों में। किया हम यही कहना चाहते हैं। अरे सपना देखना छोड़ दीजिए, सपने तो आपने देख लिए, अंजाम काम अंजाम हमारी सरकार कर रही है। अरे देश में लोग गरीब हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में लगभग 95% का लेन देन इनफॉर्मल सेक्टर में कैश में होता है। अरे इनको इतना भी मालूम नहीं है। आज यदि लोग, आज लगभग 130 करोड़ को लेके 3 करोड़ लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है। इसको बनाइए, ये तो हम लोग सब चाहते हैं कि देश में पारदर्शिता हो। 40 करोड़ कार्ड है, जेटली जी कहते हैं 40 करोड़ कार्ड है देश में। वो ये है कि अमीरों के लिए जितना करना है करो, गरीबों को, मिडिल क्लास को, हमारे जो खुदरा व्यापारी हैं, किसान को इतना उनको परेशानी और मुसीबत दो। संजय पॉइंट वैलिड है। ये पॉइंट वैलिड इसलिए है जफर इस्लाम, क्योंकि आंकड़े कहते हैं अभी हम लोग कैशलेस होने के लिए तैयार नहीं है, और नोटबंदी का मकसद कैशलेस था ही नहीं। सरकार साहब, एक मानक साहब, एक एसके सरकार से एक कमेंट में चाहता हूं, क्योंकि इकोनॉमिस्ट हैं और समझते हैं हमारी इकोनॉमी को। आपने सर देखा है नोटबंदी और भी कई देशों में हुई है और वहां से सबक लिए गए। आपको लग रहा है नोटबंदी का मकसद कुछ और था, ब्लैक मनी को काबू में करना, आतंकवाद, नक्सल में जो पैसा जा रहा है उसको काबू करना, और अब अचानक उसका जो मुहिम है वो मैं कुछ पे बोलूंगा, कैशलेस की तरफ बोलूंगा, जरा सा मुझे बोलने नहीं। ऐसा है कि देखिए, जब ये डिमोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं तो पहले तो ये ब्लैक मनी से शुरू हुआ, फिर ये कैशलेस पे गया, और करप्शन की भी बात हो रही है। तो तीन चीजें हमारे सामने आ रही हैं। अगर आप देखें, जो अगर इतिहास, आर्थिक इतिहास को अगर आप देखें तो अगर कोई 6 कंट्रीज हैं जिसमें रशिया और ब्राजील भी इंक्लूडेड है जिन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया, और ये ब्राजील ने तो पीसो से रियाल पे आए, और ये कोई सक्सेस नहीं हुआ। इसका सक्सेस होने का देखिए कारण तभी हो सकता है, देखिए मेरे को डिमोनेटाइजेशन के अगेंस्ट कुछ नहीं है एज एन इकोनॉमिस्ट। प्रॉब्लम आती है कि अगर आप कोई टफ डिसीजन लेते हैं, कोई आप जो है बड़ा कठोर डिसीजन लेते हैं और आपके पास वो बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, तो उससे ये हमारे अंदर एक फीलिंग आ जाती है जो सरकार है वो कमजोर है। वो चीज कभी नहीं होनी चाहिए। और इससे देखिए, एक मिनट मैं 1 मिनट और बात कहना चाह रहा हूं। मैं देश के हित की बात कर रहा हूं कि देखिए उससे क्या होती है कि अफवाहें उठती हैं। फिर अब जैसे आज एक अफवाह ये उठी है कि आप जब तक अपना कैश का जो है सर्टिफाइड नहीं बताएंगे, कैश इन हैंड आपके पास, आपके बुक्स में कितना है, नहीं जमा नहीं करा पाएंगे। मेरे हिसाब से सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। कुछ नहीं कहा। अगर वो अब ये कहा जा रहा है कि अब, पर सर मैं अभी भी नहीं समझ रहा हूं, सरकार की नीयत तो साफ है। कैशलेस अगर आप किसी देश को बनाना चाहते हैं उसमें दिक्कत क्या है? बहुत अच्छी बात होती है। 2-3 चीजें कहता हूं मानक साहब, दुनिया भर में आई थिंक मानक साहब, इससे पहले कि ये कमेंट दे, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं, शायद ये डिबेट का मकसद सही होगा। देखिए, बार बार आप संजय झा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनके जो मुखिया हैं राहुल गांधी जी, वो कह रहे मैं डिमोनेटाइजेशन का सपोर्ट करता हूं, प्रोसेस में प्रॉब्लम है। ये उनके हर पार्टी, सारी पार्टियां कह रही है। देखिए, एक दो को छोड़ देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि इसका टारगेट मेरा क्या है। इससे हमें 4-5 फायदे। 1 स्ट्रोक ऑफ पेन जो बोलते हैं, 1 स्ट्रोक ऑफ पेन यू विल अचीव मेनी ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो है कि गवर्नमेंट फाइनेंसेस इससे इंप्रूव होंगे जरूर। आप एंड रिजल्ट देखिएगा गवर्नमेंट फाइनेंसेस। दूसरी बात जो है, क्या जो हमारा टैक्स जो बेस है बहुत छोटा। आप देखिए 3% लोग टैक्स रिटर्न करते हैं, नहीं देते हैं। 3% लोग टैक्स रिटर्न भरते हैं, 1.4% टैक्स देते हैं। तो 1.4% जो है पूरी सरकार चलाती है। अब देखिए हमारे सरकार की समस्या, संजय झा की जो पार्टी है और सरकार ने पिछले दिनों में क्या किया, आप देखिए, अगर इस तरह से जो हमारा रेवेन्यू साइड है और एक्सपेंडिचर साइड देखिए, तो रेवेन्यू साइड में ये एसेट्स बेचते हैं, जो गवर्नमेंट के एसेट्स बेचते हैं और उसको रेवेन्यू मानते हैं। लेकिन आप देखिए, नहीं, और एक्सपेंडिचर साइड में जो हमारा जो हमारे पास कैपेक्स, जो ग्रोथ के लिए, जो डेवलपमेंट के लिए हमारे पास पैसा नहीं बचता है। तो अगर ये टैक्स बेस बढ़ेगा तो हमारे 7-8% लोग अगर टैक्स देने लगेंगे, तो ये जो एक तो टैक्स रेट कम होगा आम आदमी के लिए। दूसरी बात, इसका एडवांटेज है, दूसरी बात कि हमारे पास कैपेक्स के लिए बहुत पैसा होगा, हमारे पास सरप्लस बजट होगा। ये कई एडवांटेजेस हैं। और इसका जो शॉर्ट टर्म में आप 13.5 लाख रुपए बता रहे थे ब्लैक मनी घूम रहा है। 13.5 लाख टोटल जो था, उसमें से 3.5-4 लाख ब्लैक मनी, 3.5-4 लाख करोड़ ब्लैक मनी घूम रहा है। 11.5-12 लाख करोड़ तो ऑलरेडी अकाउंट्स में आ चुका है बैंक्स में। इसका मतलब जो ब्लैक मनी आप सोच रहे थे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बहा दिया जाएगा, जला दिया जाएगा,
वो तो कहीं हुआ नहीं। मानक जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ब्लैक मनी आता हुआ दिख नहीं रहा है, इसीलिए बीच में आपने ये कैशलेस की मुहिम छेड़ी? नहीं, मानक जी, एक छोटा सा सवाल रखना चाहूंगा। देखिए, हम देश के हित की बात कर रहे हैं। आप ब्लैक मनी की जब बात करते हैं तो उसका जो कैश का प्रतिशत जो है वो 6% है सिर्फ। बाकी जो है रियल एस्टेट, गोल्ड, करेंसी, स्टॉक मार्केट, व्हाटएवर सब चीजों में जा चुका है। एक मिनट मैं कंप्लीट कर लेता हूं। अब वो जा चुका है, और अगर आप 6% में भी देखेंगे उसमें भी बुलियन जो है 2-2.5% है, यानी कि 3.5% आपका टोटल जो है कैश जो है वो उससे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। आपको लग रहा है सरकार को ये गलती का एहसास हो गया इसीलिए बीच में कैशलेस की मुहिम छेड़ दी है? नहीं, थोड़ी सी देखिए पॉलिसी चेंजेस तो हो रही हैं। ये तो हमें साफ नजर आ रहे हैं कि पॉलिसी चेंजेस हो रही हैं। आज भी उन्होंने ये कहा है कि देखिए पेट्रोल और जो एयरपोर्ट का होगा 2 तारीख को हम बंद कर देंगे, हालांकि इन्होंने 15 तारीख का। तो वो देखिए, अच्छा, एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, छोटा सा कमेंट चाहूंगा। आपको लग रहा है देश तैयार है कैशलेस के लिए? जी नहीं ना, बिल्कुल आज की तारीख में नहीं। तो पर क्या सपना देखना गलत है? नहीं, सपना देखना जरूर, आप सपना नहीं देखेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? पर बात यह है कि आज की तारीख में ये सही नहीं है। नोटबंदी से कैशलेस बनाने की तरफ जो मकसद है वो हासिल नहीं हो सकता है इस वक्त हासिल नहीं। और इसका एक और कारण है, एक मिनट में एक और कारण इसका बता दूं कि आज की तारीख में टाइमिंग मेरे हिसाब से गलत है। टाइमिंग का मैं गलत इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि आज की तारीख में जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है बहुत लो है, और जो है सोशल सिक्योरिटी जो है, सोशल सिक्योरिटी बिजनेसमैन के लिए इस देश में कम है। एक सेकंड मुझे रोकना पड़ेगा। पवन दुग्गल जो जुड़ गए मेरे साथ, साइबर एक्सपर्ट है, साइबर लॉ एक्सपर्ट है। स्वागत है पवन आपका। पवन, कल ही हमने देखा राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ, कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल अकाउंट हैक हुआ, अजीब अजीब तरह के ऐसे ट्वीट, शर्मनाक ट्वीट किसी शरारती शख्स ने किए कि हम सब शर्मसार हैं उससे। आपको लग रहा है हम कैशलेस सोसाइटी की तरफ जाने को तैयार हैं अभी इस खतरे के बीच? देखिए, कैशलेस सोसाइटी का ध्येय बहुत अच्छा है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा लंबा है, थोड़ा दूषक है, और इसलिए आवश्यकता है कि कुछ जो बुनियादी रोड ब्लॉक्स सामने नजर आ रहे हैं उसको हम रिकॉग्नाइज करें। जो प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए वो साइबर सुरक्षा की होनी चाहिए, क्योंकि कैशलेस इकोनॉमी को आप साइबर सुरक्षा के साथ डाइवोर्स नहीं कर सकते। तो साइबर सुरक्षा पर हमें ध्यान देना चाहिए, लेकिन हम उतना ध्यान अभी नहीं दे पा रहे हैं। कोई हमारे पास विशिष्ट कानून विद्यमान नहीं है। पवन, आपको रोकूंगा मैं 1 सेकंड के लिए। आपको 1 सेकंड के लिए इसलिए रोकूंगा पवन, क्योंकि आप भी जानते होंगे, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं। पवन, हिंदुस्तान में एक आम आदमी की सबसे बड़ी चिंता यही होती है ऑनलाइन बैंकिंग करते वक्त कि ये सेफ है या नहीं है। साइबर सिक्योरिटी ज्यादातर 80-90% लोग, बल्कि मैं तो कहता हूं 95% लोग ये सोचते होंगे, यार मोबाइल से मैं इंटरनेट से अपने बैंक से पेमेंट कर रहा हूं, पासवर्ड डाल रहा हूं, ये कहीं हैक तो नहीं हो जाएगा, मेरा सारा पैसा मुझसे छिन तो नहीं जाएगा? तो ऐसे में क्या हम इसके लिए तैयार हैं क्या? साइबर सिक्योरिटी आज की तारीख में $0.53 जो है पर कैपिटा इन इंडिया, जो उस कॉस्ट से आपका कभी जो है हल नहीं हो सकता। पवन से लगता है हमारा संपर्क टूट गया। संजय, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? संजय झा, 1 सेकंड आ रहा हूं सफर। उनका भी टूट गया। देखिए मानक जी, आपने बहुत ही अहम प्रश्न उठाया है। मैं आपको ये बात को याद दिलाना चाहूंगा कि 32 लाख डेबिट कार्ड होल्डर्स के जो अकाउंट्स थे उसको हैकर्स ने उसमें घुसपैठी की। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे सामने कितनी बड़ी एक समस्या है। देखिए, ये प्रणाली या जो ढांचा है इसको सही करने में वक्त लगेगा। बिल्कुल सही है। संजय माफ करिए, आपको रोकूंगा। पवन दुग्गल अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है, टेकन। पवन, सवाल मेरा वही है, 90-95% लोग डरते हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन करने से, डर लगता है उनको क्योंकि पैसे की बात है। पवन, ये डर की बुनियाद है। सवाल ये है कि साइबर सुरक्षा उतनी ज्यादा सुदृढ़ नहीं है इन मोबाइल पेमेंट्स को लेकर जितनी फिलहाल होनी चाहिए। और अगर आपका पैसा गुम हो जाता है, आप विक्टिम हो जाते हैं किसी साइबर क्राइम के, तो आपकी कोई सुनवाई नहीं है। ना तो कोई एक विशिष्ट अदालत है, ना कोई आपका 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट सेंटर है, आप वहां कॉल करें। आज लोगों की उम्मीद है कि अगर मेरे पैसे गायब होते हैं या मैं विक्टिम बनता हूं साइबर क्राइम का, तो मुझे 48 से 72 घंटे में मेरे पैसे वापस चाहिए। अगर आप मेरे पैसे नहीं दे पा रहे तो कहीं ना कहीं मेरा विश्वास आपकी डिजिटल प्रणाली पर नहीं हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं पवन। जफर इस्लाम से एक छोटा सा कमेंट लेते हैं इसी पे। बहुत सही कह रहे हैं आप। दुनिया भर में जहां जहां कैशलेस ज्यादा सोसाइटीज हैं, जहां ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं, वहां बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं। सर, आप तो डॉइच बैंक में आपने काम किया, आपको पता है। विकसित देशों में आप देखिए, अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो बैंक की जिम्मेदारी होती है।
देखिए, और जैसा पवन बता रहे हैं आपको 72 घंटे में 48 घंटे में पैसा वापस मिलता है। मानक जी, हमारे यहाँ तो कानून भी नहीं है। मानक जी, जब क्रेडिट कार्ड शुरू हुआ था तो इसी तरह की आशंकाएं थी, लेकिन आज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब इस्तेमाल हो रहा है और लोग इस्तेमाल करते रहते हैं। जब तक आप किसी चीज की शुरुआत नहीं करेंगे लार्ज स्केल पे, अगर सोसाइटी को लेस कैश की तरफ लाना है तो कहीं ना कहीं उसकी बुनियाद रखनी पड़ेगी। एज फार एज सेफ्टी नेट इज कंसर्न, सरकार ने कब बोला कि हम सेफ्टी नेट के लिए तैयार नहीं है? जो भी लेजिस्लेशन लाना है वो लाएगी सरकार। जो भी अभी क्यों नहीं, हर चीज का काम चल रहा है। कैशलेस बनाने के लिए पहले लोगों को ये सुरक्षा देनी पड़ेगी, आश्वासन देना पड़ेगा कि आपका पैसा सेफ है। देखिए, आज भी देखिए, राहुल गांधी जी का अगर हैक हुआ था वो, जो मुझे लगता है कि बहुत इसमें एक तरह का इन्होंने पॉलिटिकल स्टैंड करने की कोशिश की थी, लेकिन देखिए उसके बावजूद आपने हमारे जो आईटी मिनिस्टर है उनका स्टेटमेंट सुना होगा। उन्होंने कहा कड़ी से कड़ी कार्रवाई, और इससे जिस तरह का भी सही कदम उठाना उसको करेंगे, और जिस तरह के सही इनिशिएटिव लेंगे सो दैट कि इस तरह का हैक नहीं हो किसी का भी अकाउंट। तो आप ये समझिए कि ये सरकार जो है ये सपने नहीं दिखाती, ये काम करती है। संजय झा ने सही कहा था कि हमारी सरकार सपने देखती है। आप देखते थे संजय जी, हम सबसे साकार करने के लिए तैयार हैं। ट्विटर अकाउंट हैक होने और किसी के बैंक की गाढ़ी कमाई उसके हाथ से चली जाए, बहुत फर्क होता है। हिंदुस्तानी डरेगा, चली जाए, बहुत फर्क होता है। हिंदुस्तानी डरेगा, उसको डर लगता है। अभी ट्विटर अकाउंट हैक हो जाए वो अलग बात है, वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से डरता है, इसलिए वो पहले चाहेगा कि उसे सुरक्षा मिले। खैर, लेकिन पवन जी आप थोड़ा देर से जुड़े, लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। आपने ये कहा है कि लोगों को सिक्योरिटी पहले चाहिए, जो हमारे यहाँ नहीं है, उसके पैसे की। सरकार साहब, क्विक कॉमेंट जाते जाते आपसे देखिए, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, कैशलेस बनाने का सपना कितने साल आपको लगता है अभी लगेंगे हमको, अगर हम आज भी शुरू करते हैं? ठीक है, कैशलेस आप क्यों बोले? कैश थोड़ा रहता है सिस्टम, डेवलप्ड इकोनॉमी में, किसी भी डेवलप्ड 12-15% कैश होता है, नहीं 10-12% कैश नहीं। यूएसए में 8.6% है, 4% लेकर आप देखें तो 4 से 12। लेकिन हिंदुस्तान हमारे यहाँ अलग है, हमारे यहाँ भी हिंदुस्तान अलग है, हमारे यहाँ भी कम। आपका हमारी दिक्कत यह है कि डिमोनेटाइजेशन अगर आप इस वक्त आप ले आए हैं, इसमें मेरे को सबसे ज्यादा डर है वो ये है कि मेरे अपनी नेशनल करेंसी के ऊपर जो विश्वास था वो विश्वास ना खत्म हो जाए कहीं। वो क्योंकि बार्टर ट्रेड अगर शुरू हो जाए या डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर कोई हम डिजिटल करेंसी बनाने शुरू मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म, बिटकॉइन वगैरह जैसे हैं, टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन हम उम्मीद यही कर रहा हूं मैं कि इस डिबेट से आम आदमी के लिए कुछ 2-3 अच्छी इंपॉर्टेंट बातें तो निकली ही हैं। जाहिर है, हालांकि दिक्कतें इस समय सबको हो रही हैं, सैलरी अकाउंट में आ गई, ये मिल नहीं रही है, अभी भी बैंकों और एटीएम में लाइन में लगना पड़ रहा है इस गारंटी के बिना कि पैसा मिलेगा। खैर, फिर भी हमारी कोशिश जारी रहेगी कि जनता का दर्द भी दिखाते रहें, सरकार पर दबाव बनाएं कि हालात जल्दी सुधारें, लेकिन साथ ही सरकार जो कैशलेस सोसाइटी बनाने का सपना दिखा रही है उसके बारे में भी जरा सोचिएगा। आंकड़े हमने आपके सामने रख दिए हैं, क्या हम तैयार हैं? फिलहाल नहीं, लेकिन सपना देखना जरूरी होता है, तभी पूरा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जफर इस्लाम, संजय झा, पवन दुग्गल, बिल्कुल एसके सरकार सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए न्यूज़ 24।